हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एमेंटाडीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, जो कि एक एंटीवायरल इन्फ्लुएंजा ड्रग है। एमेंटाडीन एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस कैटेगरी में आता है और एमेंटाडीन जो है वो टारगेट करता है हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस के सेल्स को। तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये हमारे होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है और होस्ट इसका क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स। और ये एनगल्फ कैसे करता है, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस दिख रहा है इसके पास हेमाग्लूटिनिन, न्यूरामिनिडेस और M2 इस सारे नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। M2 मतलब मैट्रिक्स 2 हेमाग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेस। तो ये इसमें से जो हेमाग्लूटिनिन है ये हमारे होस्ट सेल पे प्रेजेंट साइलिक एसिड के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। और जैसे क्योंकि इनकी बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है हेमाग्लूटिनिन और साइलिक एसिड की, इसकी वजह से ये वायरस हमारे होस्ट के अंदर आ जाता है, इसकी एंट्री हो जाती है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। एनगल्फ हो जाता है ये। अब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ गया, हमारे रेस्पिरेटरी सेल्स के अंदर आ गया और यहाँ पे M2, अब M2 का रोल आता है। M2 मतलब मैट्रिक्स 2 एक प्रोटॉन चैनल बनाता है और इन प्रोटॉन्स की एंट्री हो जाती है हमारे वायरस के अंदर। ठीक है, दिख रहा है आपको? इन प्रोटॉन्स की एंट्री होते ही वायरस के अंदर एंट्री हो जाती है, वायरस का एनवायरनमेंट हो जाता है एसिडिक। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस जो होस्ट सेल के पास प्रेजेंट थे, वो M2 एक प्रोटॉन चैनल बनाएगा जिसके थ्रू अंदर आ जाएंगे। अंदर आते ही वायरस के अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है और आरएनएस एंजाइम साथ के साथ प्रोटीन्स क्या होते हैं, रिलीज होने लगते हैं वायरस के अंदर से। एसिडिक एनवायरनमेंट मिलते ही कहाँ रिलीज होने लगते हैं, इनटू द न्यूक्लियस, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर रिलीज होने लगते हैं। और इस सेल के अंदर के पहुंचते ही ये क्या स्टार्ट कर देते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं हमारे यहाँ पे जो भी आरएनएस एंजाइम था, ये ट्रांसक्राइब कर देता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इनटू एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। तो इस ये ट्रांसक्राइब हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो वायरस के अंदर था एसिडिक एनवायरनमेंट मिलते ही। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर। एमआरएनए बन जाएगा जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए अब राइबोसोम के पास जाएगा। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा था तो एमआरएनए अब ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन्स में। तो एमआरएनए राइबोसोम के पास जाएगा जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये रहे। ठीक है, यहाँ पे ये आते ही एमआरएनए राइबोसोम्स की मदद से हमारे स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएगा, हेमाग्लूटिनिन, न्यूरामिनिडेस और M2, क्योंकि वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये प्रोटीन्स बनते ही ये प्रोटीन्स गोल्जाई एपरेटस के थ्रू सेल से बाहर सेक्रीट होने लगते हैं और अब ये हमारे होस्ट सेल से बाहर और पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लगते हैं और वायरल इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं। सेकंड, कुछ एंजाइम्स वापस चले जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर और एक वायरल कैस्पिड बनाते हैं और ये वायरल कैस्पिड अब अपनी कॉपी बनाकर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो ये जाके सरफेस के पास अटैच हो जाता है। अब क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था हेमाग्लूटिनिन और साइलिक एसिड आपस में जुड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड बनाते हैं। तो अब इस बॉन्ड को कौन तोड़ेगा, न्यूरामिनिडेस। अब न्यूरामिनिडेस का रोल आता है। न्यूरामिनिडेस इस साइलिक एसिड और हेमाग्लूटिनिन के बॉन्ड को तोड़ता है ताकि वायरस फ्री हो सके और यहां से छूटकर नए होस्ट सेल को टारगेट करके अटैक कर सके। अब हमारी ड्रग का रोल आता है M2 आयन चैनल इनिबिटर, जो कि है एमेंटाडीन और रिमेंटाडीन। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग टारगेट करते हैं M2 आयन चैनल को। तो ना ही ये M2 को आयन चैनल पंप बनाने देंगे और अगर बन चुका है तो इसे रोक देंगे। और जब इनकी एंट्री नहीं होगी तो एंजाइम जो यहाँ पे आरएनएस था ये एक्टिव ही नहीं होगा, क्योंकि इसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए एक्टिव होने के लिए। तो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो कभी भी एमआरएनए रिलीज नहीं करेगा न्यूक्लियस में, और ना ही प्रोटीन बनेगा और ना ही बाकी सेल इन्फेक्ट होंगे, है ना। तो ना ही वायरस अपनी कॉपीज बना पाएगा बेसिकली। तो इस प्रोसेस को यहीं के यहीं खत्म कर देता है, ये दूसरे सेल तक इन्फेक्शन नहीं जाता है। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।